हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मैं अपने चैनल श्री राम भाई अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने के लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन के बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन पर डिस्कस करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कोई ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, यस। और मैंने बताया था मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा, इन ऑल एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक रेस्पिरेशन सभी एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें होता है। सभी माइक्रोब्स में नहीं होता है, पर कुछ फंगी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोब्स हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अच्छा, इसकी केमिकल इक्वेशन मैंने कल बताई थी और एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी ग्लूकोज की, तो ये कन्वर्ट होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर एंड 38 ATP एनर्जी। ओके, यस। अब ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी सेल्स में होता है, हमारी ईच सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए इसे हम स्टूडेंट ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यस, अच्छा, अब मैं इसका पाथवे बताता हूं। देखो किस तरह होता है ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल। तो इसकी जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन की, हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। ओके, तो किस तरह चलता है ग्लूकोज, ये प्रोसेस है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड कंटेंट होता है, उसमें प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या है, सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड है, वो सेल में, जो हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये प्रोसेस होती है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में ब्रेकअप होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, सेल ऑर्गेनेल, सेल का जो ऑर्गेनेल है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया था, ठीक है, तो इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, पहला जो स्टेप है इसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को बनने को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और पायरुविक एसिड से एनर्जी बनने को, CO2 बनने को, वाटर बनने को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड है, ये ब्रेकडाउन होता है। तो यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं
आपको नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यस स्टूडेंट, अब मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर बनाया है। अब मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ओके, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। देखो, सबसे पहले क्या है, एक हमारा पाइप होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, सांस की नली, ओके। ट्रैकिया आगे चलकर थोरैकिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, और इन ब्रांचेज को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। देखो यहाँ पे ट्रैकिया 2 ब्रांचेज में डिवाइड हुई है, देखो, तो ये हमारे ब्रोंकाई हैं। एंड ईच ब्रोंकस एंटर इन ईच लंग, और ईच ब्रोंकस, प्रत्येक ब्रोंकस है वो एक लंग मतलब फेफड़े में एंटर करता है। देखो यहाँ पे ये ब्रोंकस इस लंग में एंटर करेगा, ये ब्रोंकस इस लंग में एंटर करेगा। इसके बाद क्या है, जो हमारा ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड होता है लंग्स के अंदर जाकर, किसमें, ब्रोंक्यूल में। देखो ब्रोंकस से ब्रांच निकल रही है, देखो ये ब्रांच निकल रही है। इन ब्रांचेस को बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल, और प्लूरल होता है ब्रोंक्यूल्स। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब इन ब्रांचेस के ऊपर मिलियंस बलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। देखो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई है मैंने इस फिगर में। ये तो ये स्ट्रक्चर हैं, ये कहलाती हैं एल्वियोलाई। क्या, एल्वियोलाई। प्लूरल होता है एल्वियोलाई, सिंगुलर होता है एल्वियोलस, ठीक है। इसके बाद एल्वियोलाई का बहुत बड़ा रोल है रेस्पिरेशन में। इसके बाद नीचे एक ह्यूज मसल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम लंग्स को सपोर्ट करता है और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, मतलब ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में हेल्प करता है। देखो, तो ये मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर आपको एक्सप्लेन किया है, सारे ऑर्गन्स दिखाए। इसके बाद अब आते हैं ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन है? देखो, नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, और लंग्स के अंदर बताया है ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई पाए जाते हैं, और डायफ्राम। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है, जो एयर है हमारी, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। नोज में हमारे एंटर करती है, नोज में नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, 2 नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल्स के द्वारा जो एयर है हमारी वो नेजल पैसेज में एंटर करती है। नेजल पैसेज से एयर कहाँ पहुंचती है, ट्रैकिया या विंड पाइप में पहुंचती है, और विंड पाइप से होती हुई सीधी कहाँ, लंग्स में एंटर कर जाती है। तो ये हमारा एयर का क्या है, पाथवे है, नोज से अंदर लंग्स में एंटर करने का। अच्छा, अब मैं कुछ आपको एल्वियोलाई और डायफ्राम और इनके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, एल्वियोलाई हमारे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे की तरह, माइक्रो स्ट्रक्चर है ये, बहुत छोटी, और ईच लंग्स, प्रत्येक लंग में क्या, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। इनका वर्क है गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जब आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में लंग्स में ही मिलाई जाती है, लंग्स के द्वारा, वो जो रेस्पिरेशन में जो CO2 बनती है वो लंग्स में ही या लंग्स के द्वारा ही ब्लड से अलग की जाती है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब O2 का ब्लड में मिलना, ब्लड का प्योर होना, और CO2 का ब्लड से रिलीज होना या रिमूव आउट होना, मतलब इम्प्योर ब्लड का प्योर होना, ये प्रोसेस कहलाती है गैसियस एक्सचेंज।
तो ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में, एल्वोलाई में होता है। ओके, तो एल्वोलाई क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एल्वोलाई? तो हमें इसका सीधा सा आंसर देना है गैसियस एक्सचेंज, O2 and CO2। ओके, इसके बाद अब आता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होती है, ह्यूज मसल, जो लंग्स को सपोर्ट करती है, मैंने बताया था अभी, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी हेल्प करती है। तो डायफ्राम हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड ऑल्सो सपोर्ट द लंग। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ रिलेटेड द एनाटॉमी ऑफ लंग्स, साइज ऑफ लंग्स। Our right lung is 10% bigger in size than the left lung। हमारा जो राइट लंग्स होता है, जो सीधा फेफड़ा होता है, वो 10% बड़ा होता है साइज में देन द लेफ्ट लंग से। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट होता है वो हमारी थोरैकिक कैविटी में, मतलब चेस्ट कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। तो इसलिए लेफ्ट लंग है, उसका साइज है वो थोड़ा सा कम होता है राइट लंग्स के कंपैरिजन में। 10% बिगर होता है राइट लंग लेफ्ट लंग से। ओके, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, मैं आपको और फिर दोबारा से वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ हेल्थ रीजन की वजह से मैं बोर्ड पर क्लास या प्रोजेक्टर पर क्लास लेने में थोड़ा अभी कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कैपेबल होऊंगा मैं सारी चीज़ें बोर्ड पर ही एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो सारी बोर्ड और प्रोजेक्टर पर ही बनाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है तब तक पेशेंस रखें स्टूडेंट। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।